दानं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं। विधि मंगल करणते सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब तम जो भानु द्यो। चलिए बताइए, स्वभाव किसे कहते हैं? कॉपी में से नहीं देखना, आप इधर देखो मेरी तरफ, बोलो देशना। अभी हमने सब स्वभाव पूछा, स्वभाव के लिए कोई एग्जाम्पल इधर से, और पानी का कोई दूसरा उदाहरण। एक मिनट इधर से, पानी का एक दूसरा उदाहरण। यस, अधोगमन, जैसे जल ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये उसका स्वभाव है। अब विभाव बताएगी सृष्टि। यस, पर निमित्त के बिना ना हो, बिना और ना दो बार नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, यानी जो पर निमित्त से ही हो, बिना पर के निमित्त के ना हो। जैसे पानी नीचे से ऊपर, आपको मोटर का प्रेशर लगाना ही पड़ेगा, या फिर कोई आदमी खुद उठा के ले जाए ऊपर तभी चढ़ेगा, ऐसे नहीं। समझ में आया? तो हमने स्वभाव और विभाव की बात की थी। तो मोह कर्म के उदय से अपने कौन से भाव होते हैं? विकारी भाव। ठीक है, तो मोह कर्म कराता है ना। निमित्त क्या होता है? कुछ भी हो सकता है निमित्त। तो निमित्त भी बिल्कुल अनुकूल होता है। निमित्त कैसा होता है? कार्य के अनुकूल होता है, उसका सहचारी भी कहा है उसको। ठीक है। अच्छा, आपके भीतर मोह भाव हो, क्या ज्ञानावरणी कर्म का उदय उसका निमित्त हो सकता है? मोह भाव का। इधर से मोह भाव का निमित्त ज्ञानावरणी कर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कौन सा कर्म होगा? समझ गए? देखो, अब ये लिया और मैंने अपना सर फोड़ लिया, ठीक है। अब मेरा सर किससे फूटा? ये लकड़ी के गुटके से ना। इसमें अकल है कि जो मेरा सिर फोड़े? मैंने खुद अपने हाथ से लेके अपना सिर फोड़ लिया और फिर कहूँ कि इस लकड़ी के गुटके ने मेरा सिर फोड़ दिया, तो कहने को कह लो, लेकिन समझना ठीक। ऐसे मुझे कर्मों ने घेरा, मुझे कर्मों ने दुखी किया, ये व्यवहार न्याय का कथन है। बात समझ में आ रही है? कर्म दुखी नहीं करता, ये जीव अपनी अज्ञानता से, अपने मोह राग द्वेष से स्वयं दुखी होता है। तो कर्म का उदय वहाँ निमित्त होता है। छोटे बच्चे ने एक दूसरे छोटे बच्चे को चिढ़ाया ऐसे करके, क्या बोलते हैं, और वो रोने लगा, मम्मी मम्मी देख लो इसको, ये मेरे को है। तो आप ये बताओ, उसने इसको छुआ क्या? ये जो रोने लगा, ठीक है, ये क्यों रो रहा है? अपनी अज्ञानता से रो रहा है कि उसके रुलाने से रो रहा है? अब जब ये रोता है तो इसके रोने में वो दूसरा बच्चा जो चिढ़ा रहा है वो निमित्त कहलाएगा। अब मेरे सामने कोई ऐसे ऐसे करे, मैं तो हंसूंगा उसको देख के, लेकिन वो छोटा बच्चा रोता है तो हमारे हंसने में निमित्त कहलाएगा वही काम, और छोटे बच्चे के रोने में निमित्त कहलाएगा। तो कार्य के अनुकूल होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जो जिनेंद्र भगवान है, ये मोक्ष मार्ग के निमित्त हैं, स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, लेकिन कोई इस भगवान की निंदा करे, ठीक है, इनसे ईर्ष्या करे, तो कहाँ जाएगा? नरक निगोद में। तो फिर क्या नरक निगोद जाने के निमित्त हो गए? आप समझना, बड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड बात है कि निमित्त अपने आप में कुछ नहीं करता, लेकिन दूसरा द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का
उसको निमित्त करके स्वयं अपने परिणामों को जैसा करता है उसके अनुकूल होने से निमित्त पर इस प्रकार का उपचार किया जाता है कि इसने किया। देखो, कदाचित सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है तो ये कहलाता है कि सूर्य कमल के खिलाने में निमित्त है। मान लो कोई फूल ऐसा हो कि सूर्य के निकलने पर मुरझा जाए, जैसे रात की रानी, और सूर्य के छिपने पर खिल जाए, तो फिर काहे का निमित्त है वो? खिलाने का नहीं कहलाएगा, फिर तो मुरझाने का निमित्त कहलाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो निमित्त अपने आप में कुछ नहीं है। अगर वो कार्य के अनुकूल है तो उसको निमित्त कहा जाता है। समझ में? अनुकूल में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। चलो, अब अपना निमित्त की क्लास नहीं है, लेकिन हमें समझाना तो जो कर्म है वो कोई जीव का कोई ऐसा बिगाड़ नहीं करते, वो तो निमित्त मात्र है। जीव स्वयं अपनी अज्ञानता से अपना घात करता है, अपने परिणाम खराब करता है, तो वहाँ कर्म का उदय भी निमित्त रूप से होता है। जल जबरदस्ती मछली को नहीं चलाता, लेकिन जब मछली चलती है तो जल वहाँ जरूर होता है, वो उसमें सहायक कहलाता है। ठीक है? तो ऐसे ही कर्म का समझना। अब हमने चर्चा करनी थी मोहनीय कर्म की, 8 कर्मों में से। अच्छा, कर्म की परिभाषा बताओ, कौन बताएगा? आप अपनी भाषा में बनाओ, आप अपने पॉइंट बना लो तोड़ तोड़ के, ऐसे भूल जाते हो तो। परिधि, कारमान वर्गणा के, कारमान वर्गणा की विशिष्ट अवस्था, उसका नाम कर्म है। देखो, आप ये ध्यान रखो, कर्म क्या है? एक अवस्था है। क्या है? लेकिन कौन से द्रव्य की? पुद्गल द्रव्य की। अब पुद्गल द्रव्य में भी कौन सा पुद्गल? कारमान वर्गणा रूप जो पुद्गल है। तो कारमान वर्गणा की विशिष्ट अवस्था, उसका नाम कर्म है। ठीक है? लेकिन वो जो कारमान वर्गणा की विशिष्ट अवस्था हुई वो किसके निमित्त से हुई? जीव के मोह राग द्वेष विकारी भावों के निमित्त से, अथवा जीव के विकारी भावों का निमित्त भी ये कर्म है। तो कर्म की परिभाषा इसमें एक बात हो रही है, स्वयं परिणमित कारमान वर्गणा की विशिष्ट अवस्था को, यानी जीव नहीं परिणमाता कारमान वर्गणा को, जीव तो अपने में परिणाम करता है, उधर उसमें स्वयं परिणमन होता है। इसके लिए समय सार जी में एक उदाहरण आया, जैसे कोई मांत्रिक होता है ना, मांत्रिक, मंत्र करने वाला, तो वो तो आँख मीच के अपने में मंत्र पढ़ना, मंत्र के ध्यान रूप परिणमित होता है, और सामने से सांप का जहर अपने आप उतर जाता है, तो उसने तो उसमें कुछ नहीं किया। गारुड़ी मंत्र का उसने ध्यान किया। कौन से मंत्र का? गारुड़ी मंत्र, माने ऐसे मंत्र होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के, तो उस मंत्र के ध्यान रूप परिणमित हुआ बस। लेकिन वो बच्चे को सांप ने काटा था तो उसका सारा का सारा जहर अपने आप उतर गया। तो इसने उसका जहर उतारा क्या? कि हाँ, निमित्त की अपेक्षा कहो तो ठीक है, लेकिन उसने उसके जहर उतारने के लिए कुछ नहीं किया। एक तो व्यक्ति के अपने हाथ, उसके हाथ में से अपने मुंह से खींच खींच के निकाले, तब तो हम कहें कि उसने उतारा। तो जाता है ना, वो थूकते रहते हैं ना फिर। अच्छा, तो इस तरह से तो नहीं उतारा, उसने तो अपने में गारुड़ी मंत्र के ध्यान रूप परिणमित हुआ और ऑटोमेटिक उसका जहर उतर जाता है। अथवा कोई मंत्रवादी अपने में मंत्र का ध्यान करता है और स्त्रियां विडंबना को प्राप्त हो जाती हैं, माने उसके वश में हो जाती है, सम्मोहित हो जाती हैं, तो उसने उनको कुछ नहीं कहा, उसने तो अपने में ध्यान किया और वो कार्य हो गया। इसी प्रकार जीव अपने परिणामों में, अपने ही भावों में परिणमन करता है, पर द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। लेकिन इसके इन परिणामों का निमित्त पाकर कारमान वर्गणाएं स्वयं कर्म रूप दशा को प्राप्त होती हैं। तो कर्म 2 प्रकार के, घातीय और अघातीय। अब घातीय कर्मों की चर्चा में ज्ञानावरण दर्शनावरण आप पढ़ चुके हैं, अब चर्चा है मोहनीय की।
कर्मों में महाराज है ये, जैसे रसों में रसराज नमक है? ऐसे ही कर्मों में कर्मराज अगर कोई है तो मोहनीय कर्म। क्यों? कि जीव के विकारी परिणामों में मोहनीय कर्म निमित्त होता है, बाकी कर्म के उदय से जीव के परिणामों में विकार नहीं होता। ठीक है? और ये मोहनीय कर्म के उदय से जो विकार होता है वही नवीन बंध का कारण होता है, अन्य कोई नहीं। तो आज मैं आपको मोहनीय कर्म समझा देता हूँ पूरा का पूरा, फिर एक एक पे चर्चा कर लेंगे। इरेजेबल है ना ये? मेरी ये मोह या मोहनीय कर्म एक ही बात है, लेकिन ये कर्म की बात है। पहला कौन सा है? दर्शन। यहाँ दर्शन का मतलब क्या है? श्रद्धान। किसने बताया? किसने बताया? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दर्शन के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। भगवान के दर्शन कर लो, वहाँ दर्शन का मतलब देखना है। ठीक है? एक दर्शनोपयोग होता है, दर्शनावरणी कर्म के अभाव में जो ये दर्शन मोह का मतलब है श्रद्धा है, मैंने श्रद्धा को विपरीत कर दे, श्रद्धा को मोहित कर दे, वो दर्शन मोह। दर्शन मोहनीय भी लिखा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। अब दर्शन मोहनीय के बंध की अपेक्षा कितने भेद? बंध की अपेक्षा तो एक ही है, लेकिन बाद में सत्ता और उदय की अपेक्षा इसके 3 भेद बनते हैं। कौन कौन से? और ठीक है जी, ये 3 याद रहेंगे आपको। अब चार्ट को बने रहने देना, क्योंकि इस पे हमारा डिस्कशन भी चलेगा। चारित्र मोहनीय का देखिए, चारित्र मोहनीय के 2 भेद बनते हैं, इसी को कषाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारित्र मोहनीय के उदय से कषाय होते हैं। वो कषाय 2 प्रकार के, एक इसका दूसरा नाम ऐसे भी कहते हैं कषाय वेदनीय, नो कषाय वेदनीय, अथवा नो कषाय को अकषाय भी कहते हैं। तो इसके हम 2 भेद कर लेते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कषाय और नो कषाय। नो ये गणित वाला अंक नहीं है। नो नो माने ईशत, ये चीज़ें आप लिखते रहना, कहीं की छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी आपको। यहाँ नो का मतलब होता है नॉमिनल, नाम मात्र की। ठीक है, नो का मतलब क्या है यहाँ पर? ये अलग से लिख लेना, ये जो नो है छोटे ओ की मात्रा है इस पर, और नो का मतलब है ईशत, किंचित, नॉमिनल, नाम मात्र। लिख लो। किंचित, नॉमिनल, नाम मात्र। ठीक है, अब देखो कषाय वेदनीय के 4 भेद।
कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। फिर उनके चार चार हैं, क्रोधमान मायालोक, हम उनको नहीं लिखते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। पहला कौन सा है? दूसरा इधर में कर देते हैं बच्चे। प्रत्याख्यान आवरण, ठीक है। तीसरी कौन सी है? चौथी और इसकी संजुलन ध्यान रखना, 2 बार आधे ज आते हैं, ये गड़बड़ कर देते हैं सब बच्चे। संज्वलन, हाँ, इसमें 9 कषायों के नाम कौन बताएगा मुझको? हाँ, सबको आती है। अच्छा, तुम्हें आती है भाई सबको? 9 कषाय के दोनों मिलजुल के सुनाओ पहले, जोर से, इन्हें सुनाई तो दे। बोलो, दोनों मिलके बोलो। याद है? सबको याद है? तो लिखने की जरूरत ही नहीं है मुझे, थोड़ा टाइम खराब। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ठीक है, अब फटाफट एक एक का काम समझ लो, जरा इधर ही देखना फटाफट। ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है ना, इसके उदय से क्या होता है? जीव की विपरीत श्रद्धा रहती है। हाँ, विपरीत श्रद्धा रहती है, तो ये मिथ्यात्व, जो दर्शन मोहनी में मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव को मिथ्यात्व भाव रहता है। फिर ये जो सम्यक मिथ्यात्व है, अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो तो जीव को मिश्र परिणाम रहता है। तीसरा गुणस्थान है ना, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। सम्यक्त प्रकृति के उदय में, ध्यान से सुनना, सम्यक्त प्रकृति के उदय में क्षयोपशमिक सम्यक्त रहता है। क्या रहता है? ठीक है, अभी उसकी विशेष चर्चा नहीं। अब आइए चारित्र मोहनीय पर। अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है? देखो, अनंतानुबंधी कषाय भी सम्यक्त्व का घात करती है। क्या करती है? सम्यक्त्व का है तो चारित्र मोहनीय की, चारित्र का घात होना चाहिए, लेकिन ये द्विस्वभावी प्रकृति है। अनंतानुबंधी कैसी प्रकृति है? लिख लेना कहीं पर, द्वि, डबल, इसका डुअल स्वभाव है कि चारित्र का भी घात करती है और सम्यक्त्व का भी घात करती है। जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसको मिथ्यात्व भी जाएगा और साथ में अनंतानुबंधी भी जाएगी। आप इसके सामने ऐसे लिख सकते हो, अनंतानुबंधी क्या करती है? सम्यक्त्व की घातक, या आप लिख लो सम्यक्त्वाचरण की घातक। अनंतानुबंधी के सामने लिख लो सम्यक्त्वाचरण की घातक। आ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, आवरण, उस पर आवरण डालें, माने जो बिल्कुल भी त्याग नहीं होने दे, वो है अप्रत्याख्यानावरण। और अगर अप्रत्याख्यानावरण चली गई तो थोड़ा त्याग हो पाता है, जिसको कहते हैं अणुव्रत, देश संयम। तो ये अप्रत्याख्यानावरणी किसकी घातक हुई? देश संयम की घातक है। अप्रत्याख्यानावरण किसकी घातक है? कि जरा सा भी संयम नहीं होने देती। तो जिसने अप्रत्याख्यानावरणी का क्षयोपशम किया अथवा अभाव किया तो उसके क्या प्रकट हो जाएगा? देश संयम। बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, समझना जरूरी है, याद तो आप कर लोगे अपने आप भी, है ना। प्रत्याख्यानावरण, जो पूरा त्याग ना होने दे। अब एक देश त्याग तो हो गया, ठीक है, हाँ, माने ये सकल संयम की घातक है। जो प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहेगा तो सकल संयम नहीं हो सकता। हाँ, और संज्वलन क्या है? वो यथाख्यात संयम की
घातक है। ठीक है साहब। और हास्य रति अरति इनका कोई बल नहीं है, ये तो उनके साथ साथ है। किनके साथ? ये जो अनंतानुबंधी आदि कषाय होती हैं उसके साथ साथ काम करती हैं। अगर यही नहीं हो तो उनका कोई ताकत नहीं है। चलिए, पेज नंबर 39। ये वाले विषय के क्वेश्चन 5 मिनट में निमट जाएंगे। देखिए, मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? इसका पूरा नाम क्या हुआ? मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म। ठीक है। सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होकर, क्या पहला पॉइंट क्या है? तत्वार्थ श्रद्धान में निरुत्सुक। निरुत्सुक में जिसको इच्छा ही नहीं है उसकी। हिताहित विचार करने में असमर्थ। मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में। देखो आप ये मत लिख देना, विपरीत परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व कर्म की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एक तो पुद्गल का मिथ्यात्व कर्म है और एक जीव में मिथ्यात्व भाव होता है। तो जब हम मिथ्यात्व की बात पूछ रहे हैं यहाँ, तो कर्म की बात है। तो जीव के विपरीत जो मिथ्या परिणाम है, विपरीत श्रद्धा में निमित्त रूप जो कर्म है, उसका नाम मिथ्यात्व कर्म है। ठीक है। तो ये क्या है? जीव के परिणाम में निमित्त है। आठ कर्मों में दर्शन मोहनीय कर्म है ना, तो मोहनीय कर्मों के भेद में है। मोहनीय कर्म के भेद किए ना, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, फिर दर्शन मोहनीय की प्रकृति एक मिथ्यात्व प्रकृति। इसका काम क्या है? जीव के सम्यक्त्व का घात करे, माने जीव की विपरीत मान्यता का उसका निमित्त बने। ये मिथ्यात्व प्रकृति का कार्य है। अपने शब्दों में लिख लोगे, सर्वज्ञ प्रणीत जो सही तत्व है उससे विपरीत, ठीक है, वस्तु स्वरूप से विपरीत ऐसी मान्यता रूप जीव के परिणाम में निमित्त, वो कौन है? मिथ्यात्व कर्म। या हम ऐसा कहते हैं, मिथ्यात्व कर्म का क्या कार्य है? जीव की श्रद्धा को विपरीत करना। लेकिन वो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता, इसलिए हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि जीव के वस्तु स्वरूप से विपरीत परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कहते हैं। मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय। सम्यक मिथ्यात्व आ जाओ। प्रक्षालित क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदों के समान मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले। देखो परिभाषा तो इतनी है, जीव के मिश्र श्रद्धान रूप परिणाम में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र मोहनीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र। अब देखो विशेषता क्या बताई? प्रक्षालित छीना छीन मद शक्ति वाले कोदों के समान। जो कोदे हैं ना, उनमें नशा होता है एक तरह से। एक तरह के मिलेट्स हैं, मोटा अनाज है कोदों का। उसमें क्या होता है? उसको खाओगे आपको नींद आएगी, उसमें थोड़ा मद ज़्यादा होता है। लेकिन अब उसको धो लिया हमने कुछ, तो मिश्र रूप हो गई कि कुछ में मद है कुछ में मद नहीं है, ऐसे मिश्र रूप हो गई वो। तो ऐसी जीव का परिणाम कुछ माने सम्यक्त्व रूप, कुछ मिथ्यात्व रूप, लेकिन ये परिणाम केवल ज्ञान गम्य है। आचार्य ने उदाहरण दिया, जैसे दही और गुड़ मिला देने पर अब वो ना तो खट्टा है ना मीठा है। कैसा है? खट्टा मीठा है। वो एक तीसरे प्रकार का ही टेस्ट है। खट्टा मीठा, ना खट्टा ना मीठा, एक तीसरे प्रकार का नया टेस्ट डेवलप हो गया, जिसको आप अपने मुंह से खट्टा मीठा बोलते हो, लेकिन वो एक अलग ही जाति का परिणाम है। ऐसे ही यहाँ श्रद्धा कैसी होती है? मिश्र रूप होती है। तो उस परिणाम में निमित्त सम्यक मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व प्रकृति देखो, छायोपशमिक सम्यक्त्व में चलमल अगाढ़ दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त वो सम्यक्त्व प्रकृति दर्शन मोहनीय कर्म है। यानी क्षयोपशम सम्यक्त्व में थोड़े दोष लगाता है। कौन?
सम्यक्त्व प्रकृति का उदय हो तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में कुछ दोष लगते हैं। मल दोष तो आपने पढ़े हैं, 25 मल दोष 6 डाला में पढ़ के आए हैं ना। सम्यक्त्व के 25 निशंक शंका आदिक, ठीक है, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, और क्या है, हाँ शंकादिक 8 दोष। 1 मिनट, लेट मी फिनिश देयर आफ्टर। क्या बता दिया मैंने? सम्यक्त्व प्रकृति क्या करती है? चल मल अगाड़। मल बता दिया। अब चल क्या है कि कुछ चंचलता बनी रहती है उसमें। जैसे बूढ़े व्यक्ति के हाथ में लाठी कपकपाती रहती है ना, ऐसे उदाहरण दिए, स्थूल उदाहरण है। वास्तव में तो ये दोष केवल ज्ञान गम्य है। अगाड़ मतलब उसमें गाढ़ापना नहीं होना, वो मजबूती नहीं होना। और एक में उदाहरण दिया, जैसे शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता हैं, ठीक है, अथवा ये प्रतिमा मेरी है, वो तुम्हारी है, इस प्रकार का कुछ भाव, ये बहुत स्थूल उदाहरण है, ठीक है। अभी तो आप इतना समझना कि जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करे, कौन से दोष? चल मल अगाड़, ठीक है, उसमें निमित्त सम्यक्त्व प्रकृति का उदय। अब पूछो अर्पिता। मैं थोड़ा ना ऊंचा सुनता हूँ, थोड़ा जोर से बोलूँ। मिथ्यात्व कर्म तो पहले नंबर पे है, जो जीव को सम्यक्त ना होने दे। मैं सरल भाषा कहना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, क्योंकि हम इसलिए निमित्त की तरफ से बता रहे हैं कि जीव के विपरीत परिणामों में, मिथ्यात्व परिणामों में निमित्त होने वाला कर्म मिथ्यात्व कर्म है। जीव के मिश्र श्रद्धा रूप परिणामों में निमित्त सम्यक मिथ्यात्व कर्म है। क्षयोपशम सम्यक्त्व में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसमें निमित्त सम्यक्त्व प्रकृति है। नहीं दे सकते। दही गुड़ का उदाहरण दिया ना मैंने, दही गुड़ मिलाने पर जो उसका एक तीसरे प्रकार का टेस्ट डेवलप हुआ, ऐसे सम्यक और मिथ्या परिणाम उसका एक तीसरे प्रकार का एक जात्यांतर परिणाम है, जिसको कहते हैं मिश्र परिणाम। अब वो कैसा है वो समझाया नहीं जा सकता केवल ज्ञान गम्य। अभी तो आप इतना समझ लो कि इस प्रकृति के उदय में वैसा मिश्र परिणाम पाया जाता है। सम्यक्त प्रकृति क्या करती है? छायोपशमिक सम्यक्त में चलमल अगाड़ दोष पैदा करती है। आगे आ जाइए चारित्र मोहनीय में। अभी चारित्र मोहनीय क्या है? चारित्र मोहनीय क्या काम करता है? अस्थिरता, ठीक है। चारित्र किसका नाम है? लिख लो, चारित्र इज इक्वल टू स्थिरता। लिखिए जल्दी से, चारित्र इज इक्वल टू स्थिरता, ठीक है। फिर एक स्लैश लगा दीजिए, वीतरागता, फिर स्लैश लीनता, ठीक है। लिख लिया लीनता, इसको कहते हैं चारित्र। और जो इसका घात करे वो क्या हो जाएगा? चारित्र मोहनीय। स्वभाव का प्रतिपक्षी है ना कर्म, ठीक है। अब आगे देखिए, परिभाषा देखते जाओ, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ये तो आपको याद करनी है। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्मस्थिरता रूप चारित्र। अभी पहले इन्होंने चारित्र की परिभाषा दे दी, तो उस चारित्र के घात में निमित्त होने वाला कर्म चारित्र मोहनीय कर्म है। सिंपल अगर लिखोगे, आत्मा के चारित्र में, आत्मा के चारित्र के घात में निमित्त चारित्र मोहनीय कर्म है। अब आत्मा का चारित्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। क्या कहा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मस्थिरता वो चारित्र है, वीतरागता वो चारित्र है, आत्मस्वरूप में लीनता वो चारित्र है, और उसकी घातक चारित्र मोहनीय कर्म है। अनंतानुबंधी क्या काम करती है? देखिए,
अभी पहले 2 भेद किए थे ना हमने, कषाय और अकषाय, उसका अर्थ बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 56, कषाय कर्म किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जीव के विकारी परिणाम को कषाय कहते हैं। अंडरलाइन कर लो जरा नीचे, सबसे नीचे ना 56 पे, क्वेश्चन नंबर 56, जीव के विकारी परिणाम को कषाय कहते हैं। अब इसको उदाहरण से समझाया। अमर्याद संसार रूपी कर्म क्षेत्र को जोत कर आत्म स्वभाव से विपरीत लौकिक सुख और दुख आदि अनेक प्रकार के धान्य के उत्पादक जीव के विकारी परिणाम को क्या कहते हैं? अब ये तो सारी उसकी विशेषता है कि कषाय क्या है, कि कर्म रूपी क्षेत्र को जोतता है। जैसे खेत को जोतता है ना किसान, तो उसमें से धान्य उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही जीव ने क्या किया कि जीव ने कर्म क्षेत्र को जोता, माने विकारी परिणाम किए, कर्म आदि बांधे। उससे क्या होता है? आत्म स्वभाव से विपरीत सुख तो आत्मा के स्वभाव में है, लेकिन उससे विपरीत लौकिक सुख और दुख ऐसे जिन परिणामों से प्राप्त होते हैं, उन परिणामों में निमित्त ये कषाय वेदनीय कर्म है। अब इतना जो है ना, ये तो गौमट सार आदि की परिभाषा है, आप इतना भी करेंगे तो चलेगा। जीव के विकारी परिणामों को कषाय कहते हैं। और वैसे आपने क्या पढ़ा है? जो आत्मा को कसे कसे कसे, और वहाँ अर्थ है कृषि वाला, जो लिखा ना कर्म रूपी क्षेत्र को जोते, तो कृष्यते, वो कषाय। ठीक है, अब उतना आप मत जाना, आप सिंपल भी लिखोगे तो चलेगा। जीव के विकारी परिणामों में जो निमित्त है वो कषाय वेदनीय कर्म है। कर्म रूपी जोतने का मतलब यही है कि विकारी परिणाम करना। जैसे कोई कहे तू पिटने के काम कर रहा है, तो क्या पिटने, मानो चटाई फाड़ रहा है कोई बच्चा बैठ के, तो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो चटाई फाड़ रहा हूँ। तो ऐसे कर्म रूपी क्षेत्र को कहाँ जोत रहा हूँ कि तू ये जो विकारी परिणाम कर रहा है, इसी से कर्म रूपी क्षेत्र का जोतना कहा। आत्मा को दुखी करने वाले, ये आसान है, नीचे देखो, आत्मा को दुखी करने वाले, आकुलित करने वाले, कसने वाले परिणामों को कषाय कहते हैं। और इन परिणामों में निमित्त जो कर्म है उसका नाम है कषाय कर्म। टाइम हो गया, बाकी चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,